फ्री राशन स्कीम के लिए राशन की सप्लाई पूरी करने में इस साल सरकार को कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस साल चावल की सरकारी खरीद में कमी देखी जा रही है। दिसंबर अंत तक देश भर में 299.33 लाख टन चावल की सरकारी खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 14% कम है। पिछले साल इस दौरान 348 लाख टन चावल की खरीद हो चुकी थी। सर, फिर कैसे चलेगी ये फ्री राशन स्कीम? अब फिर वो दुविधा आकर खड़ी हो गई है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा भी की थी और एक इकोनॉमिकम में बात भी की थी। उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाएंगे, जिसमें आप भारत की फ्री मुफ्त अनाज स्कीम का जो अनाज वाला पक्ष है, कितनी अनाज की ज़रूरत है, इसे समझ सकते हैं। पर यहाँ अब दो फसलें लगातार सरकार के लिए चुनौती बनी है। खरीफ की फसल में पैडी की पर्याप्त खरीद नहीं हुई। भंडार पहले से ही कमज़ोर थे, बल्कि सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करने में दिक्कत हो रही थी। पिछले साल गेहूं का भंडार पहले से टूटा हुआ है, क्योंकि सरकार पर्याप्त गेहूं की खरीद नहीं कर पाई। और अब रबी की बुवाई के आंकड़े भी हमारे सामने हैं, जो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भारत में इस साल रबी की खेती पिछले साल से कमज़ोर रहने वाली है। ऐसी स्थिति में सरकार के भीतर इस बात को लेकर अब चर्चा और शुरू हो गई है कि इस मुफ्त अनाज स्कीम को कैसे चलाया जाएगा। इससे पहले ही सरकार ने इस स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ा दिया था, 5 साल तक घोषित कर दिया था। 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। अब अनाज के लिए सब्सिडी की व्यवस्था तो की जा सकती है कर्ज लेकर, लेकिन अनाज कहाँ से लाया जाएगा, अनाज की उपलब्धता कहाँ से होगी? और इसलिए ऐसा लगता है कि अगर खरीफ की फसल की पर्याप्त खरीद के बाद रबी में भी ऐसी स्थिति बनी रही, तो फिर सरकार को मुफ्त अनाज स्कीम को जारी रखने पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है, और या फिर आयात पर निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी, जो एक महत्वपूर्ण फैसला होगा कि अगर भारत सरकार अपनी मुफ्त अनाज स्कीम को चलाने के लिए आयात करती है। लेकिन मौजूदा स्थिति में बफर स्टॉक्स की जो परिस्थिति दिख रही है और जो अगले साल की मांग दिख रही है, वो कतई इस माफिक नहीं है कि 80 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज स्कीम को चलाया जा सके। आपको याद रखना होगा कि भारत सरकार में नीति आयोग और वित्त मंत्रालय सरकार को पिछले साल इस बात का सुझाव दे चुका था कि इस स्कीम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस पर सब्सिडी का बर्डन भी बहुत ज़्यादा है और भारत में पर्याप्त अनाज सरकारी भंडारों में उपलब्ध नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसके राजनीतिक लाभ स्वाभाविक रूप से सरकारों को मिलते हैं, इसलिए इस स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया।